नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस करंट अफेयर की क्लास में, जिसमें आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 11 जून 2021 से बनने वाले सभी टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आज की क्लास आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि इसी क्लास से आपके आज 1 या 2 नंबर पक्के होने वाले हैं। यदि आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो के अंत में हम आपके लिए एक स्पेशल सीरीज भी चला रहे हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी मजबूत पकड़ प्रदान करेगी। तो आप एक बार वीडियो को अंत तक देखें और एक बार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि आपको यह करंट अफेयर की वीडियो कैसी लगती है, तो जिससे मुझको एक एनर्जी बूस्ट मिलेगा और मैं और भी ज्यादा जानकारियां आपके लिए जुटा सकूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस संगठन ने पिरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर हम सुरक्षित तुम सुरक्षित अभियान की शुरुआत की है? तो हाल ही में नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर एक हम सुरक्षित तुम सुरक्षित नामक अभियान की शुरुआत की है और इसकी शुरुआत भारत के ऐसे 112 जिलों से की गई है जो कि काफी पिछड़े और कमजोर वर्ग के जिले हैं। इसका उद्देश्य रखा गया है कोरोना के जो हल्के मरीज हैं या कोविड-19 के जो हल्के लक्षण वाले मरीज हैं उनकी देखभाल के लिए नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन ने एक साथ मिलकर सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान की शुरुआत की है। बात करें यदि नीति आयोग की, तो नीति आयोग जिसका नाम 1 जनवरी 2015 को रखा गया था, इससे पहले इसका नाम योजना आयोग था। 1950 में इसकी स्थापना की गई थी और 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया। बात करें तो इसको ही थिंक टैंक के नाम से भी जाना जाता है। इसके प्रधानमंत्री हमेशा हेड होते हैं और जो प्रेजेंट टाइम में है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, और इसके उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और इसके सीईओ हैं अमिताभ कांत। तो कुछ स्पेशल फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से याद रखने थे। आइए चर्चा करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। यह क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस पुस्तक में एक पुस्तक का नाम दिया गया है और इसी के साथ हम आपको अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम भी बताएंगे। तो आप सुविधा अनुसार स्पीड बढ़ाकर या स्पीड कम करके इन पुस्तकों के नाम अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। आइए पहले क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं। द लवर बॉय ऑफ भागलपुर नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो हाल ही में राहुल पंडित जी के द्वारा एक पुस्तक द लवर बॉय ऑफ भागलपुर नामक एक पुस्तक लिखी गई है। इस पुस्तक में एक लड़के की कहानी है जो एक गांव से काफी ज्यादा प्रेम करता है। तो बात करें स्पेशल फैक्टों की, तो हाल ही में ए सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई थी रस्किन बॉन्ड के द्वारा और भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा हाल ही में 2 पुस्तकों का विमोचन किया गया है। एक का नाम है एग्जाम वॉरियर और दूसरे का नाम है ज्योतिपुंज। यह 2 पुस्तकों के नाम प्रधानमंत्री मोदी की पुस्तकों के नाम आपको याद रखने हैं। इसी के साथ अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की एक पुस्तक है ए प्रॉमिस लैंड, इसको भी आपको याद रखना है। इसी के साथ भारत की फेमस राइटर शशि थरूर, इनकी एक पुस्तक है एन एरा ऑफ डार्कनेस, जिन्हें इंग्लिश के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी मिल चुका है। इनकी इस पुस्तक का नाम भी आपको याद रखना है। इसी के साथ भारत के प्रसिद्ध लेखक अरविंद अडिगा, इनकी एक पुस्तक का नाम है द व्हाइट टाइगर, इनका भी आपको नाम याद रखना है। इसी के साथ द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति राय, इनकी एक पुस्तक का भी नाम आपको याद रखना है। और इसी के साथ भारत की आन बान शान मैरी कॉम, इनकी ऑटोबायोग्राफी है अनब्रेकेबल, यह भी आपको याद रखनी है। इसी के साथ सोनू सूद की एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है आई एम नॉट मसीहा, इस पुस्तकों का नाम भी आपको याद रखना है। तो कुछ स्पेशल फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से याद रखने थे। आइए चर्चा करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हम आपको पुराने कुछ अन्य सूचकांकों के बारे में भी चर्चा करेंगे। क्वेश्चन हमारा, हाल ही में एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो यह भारत का एक इंडेक्स है जिसे हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक
2020, 2021 में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर रहा है। जैसा कि पता है आपको, सेकंड स्थान पर है उड़ीसा और थर्ड स्थान पर है हिमाचल प्रदेश, जो 2020 में 14वें स्थान पर था और डायरेक्ट खिसक कर आज तीसरे स्थान पर आ गया है। इसी के साथ 2020 में टॉप स्थान पर रहने वाला हरियाणा आज चौथे स्थान पर है। तो यह आपको जानकारी आपको इस क्वेश्चन से याद रखनी है। बात करें यदि भारत के कुछ अन्य सूचकांकों की, तो हाल ही में एक स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग जारी की गई थी, जिसमें पहला स्थान था झारखंड और सेकंड स्थान पर था राजस्थान। इसे जारी किया था तो केंद्रीय आवासन व शहरी मंत्रालय के द्वारा। इसमें पहला राज्य फर्स्ट स्थान पर था झारखंड और सेकंड राज्य था राजस्थान। अगर शहर की बात करें तो पहला शहर था भोपाल। तो यह आपको स्पेशल फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से याद रखना था। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी हुए वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में टॉप 200 में से भारत कितने संस्थान शामिल हुए हैं? तो हाल ही में आपको जैसा पता है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में 200 में से भारत की 3 विश्वविद्यालयों ने अपना स्थान ग्रहण किया है, जिसमें 117वें स्थान पर है आईआईटी बॉम्बे, 185वें स्थान पर है आईआईटी दिल्ली और 188वें स्थान पर है आईआईटी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि बेंगलोर में स्थित है। एक रैंक है रिसर्च के मामले में, जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पहले स्थान पर रहा है। तो यह कुछ स्पेशल फैक्ट आपको इस इंडेक्स से याद रखने थे और यह क्वेश्चन आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यह आपका 1 नंबर पक्का कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से हम आपको बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं, तो आप बस सुनते रहिए हमारी वॉइस को और देखते रहिए इन चित्रों को। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के समुद्र के ऊपर कीचड़ की एक मोटी परत देखी गई है? तो हाल ही में कीचड़ की मोटी परत, जिसे सी नोड के नाम से भी जाना जाता है, यह तुर्की में स्थित मरामारा सागर में देखी गई है और काई शैवाल के इकट्ठा होने के कारण इसकी इतनी मोटी परत आप देख सकते हैं कि इस पर किसी भी व्यक्ति या किसी भी मोटे वाहन को भी खड़ा किया जा सकता है। यह कहां पर देखी गई है? तो तुर्की के मरामारा सागर में, जो कि ब्लैक सागर और एजियन सागर के मध्य में स्थित है, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं। यदि बात करें तुर्की की, तो तुर्की की राजधानी है अंकारा और यहाँ की भाषा का नाम है तुर्की भाषा। यह यूरेशिया में एक स्थित देश है, जो कि यूरोप और एशिया में स्थित है। यह देश अकेला मुस्लिम मोहब्बत वाला देश है, जो कि धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका सबसे बड़ा नगर है इस्तांबुल, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं। इसका सबसे बड़ा नगर है इस्तांबुल, यह आपको याद रखना है। और यहाँ के पीएम है बिन अली यल्दरम। यहाँ की मुद्रा है नई टर्किश लीरा और इसी को यूरोप के मरीज के नाम से भी जाना जाता है। इसे यूरोप का मरीज क्यों कहते हैं? तो बाल्कन देशों में रहने वाले विभिन्न जातियां अपनी स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करने लगी थी और आंदोलन धीरे धीरे इतना ज्यादा बढ़ गया कि तुर्की की हालत खराब हो गई और इसीलिए इसे यूरोप का मरीज कहा जाने लगा। तो यह आपको स्पेशल फैक्ट, जो कि आपको सिर्फ इसी क्लास में मिलेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। आप यदि हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो एक बार वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को देश की वैधानिक मुद्रा घोषित की है? तो जैसा कि आपको पता है, हाल ही में क्रिप्टो करेंसी, जिसे ऑनलाइन या वर्चुअल करेंसी भी कहा जाता है, इसे एक वैधानिक मुद्रा घोषित किया गया है मध्य अमेरिकी देश अल सल्वाडोर में। और हाल ही में बिटकॉइन यहाँ की एक वैधानिक मुद्रा बन गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मध्य अमेरिकी देश अल सल्वाडोर, जो कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के मध्य में स्थित है, इसी को मध्य अमेरिका या मिडिल अमेरिका भी कहा जाता है। इसमें देशों की संख्या है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
इस क्वेश्चन से हमारा 1 या 2 नंबर बिल्कुल पक्के होने वाले हैं, तो आप बहुत ही गौर से इस सवाल को सुनिएगा। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर तो हो जाएगा अनूप चंद्र पांडे। हाल ही में 8 जून 2021 को चुनाव आयुक्त घोषित किए गए हैं, जिनका नाम है अनूप चंद्र पांडे। यदि बात करें, इन्होंने यहां के दूसरे चुनाव आयुक्त के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया है। बात करें यदि कि भारतीय निर्वाचन आयोग, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी, जिसमें एक हेड तथा 2 अन्य सदस्यों की अध्यक्षता में इस निर्वाचन आयोग को चलाया जाता है। यदि बात करें कि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं यहाँ के 24वें नंबर के हैं सुशील चंद्रा, और यहाँ के 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं, एक का नाम है राजीव कुमार और दूसरे हाल ही में चुने गए हैं अनूप चंद्र पांडे। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से याद रखने थे। इससे पहले इसके जो चुनाव आयुक्त थे, मुख्य चुनाव आयुक्त, वह थे सुनील अरोड़ा, जैसा कि आप ऑप्शन ए में देख सकते हैं। तो यह कुछ स्पेशल फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से याद रखने थे। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आरबीआई ने विश्ववीर आहूजा को किस बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन बी, आरबीएल बैंक का हाल ही में विश्ववीर आहूजा को एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। बात आई है आरबीआई की, तो आरबीआई से संबंधित कुछ बात हम जान लेते हैं। आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन आयोग या शाही आयोग की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को की गई थी, और इसका एक्ट आया था 1934 का एक्ट। इसके पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख, और प्रेजेंट टाइम में इसके 24वें नंबर के हेड हैं या गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। कुछ स्पेशल फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से याद रखने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, और इसके ऊपर हमने पूरी एक वीडियो भी बनाई है, जो काफी आपने प्यार दिया है उस वीडियो को, तो एक बार जाकर आपने नहीं देखी है तो अवश्य देख लें। साल 2021 का पहला सूर्य ग्रहण किस दिन हुआ था? तो हाल ही में 10 जून 2021 को साल 2021 का पहला सूर्य ग्रहण देखा गया, और यह अमावस्या वाले दिन देखा गया है। तो यह इस बार 4 ग्रहण पड़ने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है, 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण की स्थिति कब बनती है? जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य में चंद्रमा आ जाता है, और आंशिक रूप से जब चंद्रमा सूर्य को अपने आकृति के आधार पर घेर लेता है, उस आधार पर सूर्य ग्रहण होता है। आपके मन में आया होगा कि चंद्र ग्रहण कैसे होता है? तो चंद्र ग्रहण जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य में पृथ्वी आ जाती है, तो उस वक्त चंद्र ग्रहण होता है। तो कुछ स्पेशल फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से याद रखने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा देश ओपन स्काई संधि समझौते से बाहर हो गया है? तो जैसा कि आपको पता है, हाल ही में ओपन स्काई संधि पर पहले से हस्ताक्षर कर दिए गए हैं रूस के द्वारा, और रूस अब इससे अलग होने वाला है। रूस अब ओपन स्काई संधि से अलग हो गया है। यह बात हमें हाल ही में द हिंदी न्यूज के चैनल से पता चली है, और स्काई संधि से यह अलग हुआ है। स्काई संधि कब हुई थी? तो स्काई संधि 1992 में हेलेस्की फिनलैंड में की गई थी, और इसमें 34 देश सदस्य हैं। यह स्काई संधि क्या होती है? तो गैर हथियार वाले विमानों को किसी भी देश के ऊपर आ जा सकें या उस देश के ऊपर उड़ सकें, इसी को स्काई संधि या स्काई ट्रीटी भी के नाम से जाना जाता है। और हाल ही में इससे अलग हो गया है रूस। रूस की बात करें तो रूस विश्व का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल रखने वाला विश्व का पहला देश है, जो एशिया और यूरोप में स्थित है। इसकी राजधानी का नाम है मास्को, और यहाँ पर ही स्थित है विश्व की सबसे गहरी झील, जिसका नाम है बैकाल झील। तो कुछ स्पेशल फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से याद रखने थे। आइए चर्चा करते हैं हम उस स्पेशल फैक्ट की, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम को और भी ज्यादा मजबूत करेगी।
तो पिछली क्लास में हमने 3 शांति नोबेल पुरस्कारों पर बात कर ली थी, यानी नोबेल पुरस्कारों पर बात कर ली थी, इकोनॉमी, मेडिसिन और शांति के पर। आज हम बात करेंगे 3 और नोबेल पुरस्कार जो 2020 में प्रदान किए गए थे। तो केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया था, किस्पर सिद्धांत के लिए, कारपेंटियर और जेनिफर डुडना। इसी के साथ फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया था, एक 89 साल के रोजर पेनरोज और रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया गेज। इन 3 लोगों को फिजिक्स का नोबेल दिया गया था। इसी के साथ आपको काफी इंपॉर्टेंट नोबेल पुरस्कार, साहित्य का नोबेल पुरस्कार याद रखना है, जो कि लुईस ग्लुक को दिया गया था। तो यह हमारे नोबेल पुरस्कार समाप्त होते हैं। इससे आपका 2021 की परीक्षाओं में एक क्वेश्चन बनने वाला है, तो आप एक बार इनको याद जरूर कर लें। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद।